रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पत्नी ने खुद को लगाई आग, बचाने गई सास भी जिंदा जली। घरेलू विवाद से परेशान होकर उठाया खौफनाक कदम। ग्रेनाइट से भरा ट्रक पलटा, हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 5 गंभीर घायल। राजस्थान से गुजरात जाते वक्त हुआ हादसा। उदयपुर फाइल्स देश भर में हुई रिलीज। उदयपुर सहित कई शहरों में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है फिल्म। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां जंडोली गांव में गुरुवार रात एक घरेलू विवाद ने 2 जिंदगियां छीन ली। पहले पत्नी ने खुद को आग के हवाले कर दिया, फिर बचाने गई उसकी सास भी आग के लपटों में घिर गई। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सास बहू की सिर्फ हड्डियां ही बची थी। पुलिस के अनुसार मृतका मांगी घमेती और उसके पति गोपीलाल घमेती के बीच किसी घरेलू मुद्दे को लेकर विवाद हो गया था। रात करीब 10:30 बजे दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मांगी गुस्से में आकर घर के बाहर बने बाड़े के एक कमरे में चली गई। वहां उसने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। सास पप्पा बाई उसे बचाने दौड़ी, लेकिन कमरे में पहले से मौजूद चारा और लकड़ियों के कारण आग तेजी से फैल गई और वह भी चपेट में आ गई। देखते ही देखते पूरा कमरा आग की लपटों से घिर गया। गोपीलाल ने शोर मचाए तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई पास नहीं जा सका। लोग दूर से ही पानी फेंकते रहे। सूचना मिलने पर बड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड तथा सिविल डिफेंस को बुलाया गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब पुलिस ने कमरे की जांच की तो एक कोने में दोनों महिलाओं के जले हुए शव मिले। बांसवाड़ा जिले में शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे नेशनल हाईवे 927 पर लोधा जीएसएस के पास एक ग्रेनाइट पत्थर से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक के पीछे हिस्से में बैठे 8 मजदूर पत्थरों के नीचे दब गए। इनमें से 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार यह ट्रक बांसवाड़ा के तिरुपति मार्बल एंड ग्रेनाइट से करीब 12 टन ग्रेनाइट स्लैब लेकर गुजरात के दाहोद जा रहा था। ट्रक की पिछली साइड में स्लैब के ऊपर 8 मजदूर बैठे हुए थे। जब ट्रक लोधा जीएसएस के पास सांकरे पुल पर पहुंचा तब अचानक असंतुलित होकर पलट गया। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी बुधाराम पुलिस टीम के साथ पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। क्रेन मंगवाकर ट्रक को हटाया गया और स्लैब को धीरे धीरे उठाकर मजदूरों को निकाला गया। हादसे में अनिल, कैलाश और अजय की मौके पर मौत हो गई। वहीं 5 अन्य मजदूर गंभीर घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल बांसवाड़ा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है और मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को देश भर के करीब 4,500 सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज किया गया। फिल्म को लेकर पहले कुछ आपत्तियां सामने आई थी, लेकिन अब इसे आधिकारिक हरी झंडी मिल चुकी है। यही फिल्म उस घटना पर आधारित है जिसने 28 जून 2022 को पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जब उदयपुर के एक दर्जी कन्हैयालाल साहू की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी सच्चाई को डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में दर्शाती यह फिल्म सिर्फ एक सिनेमाघर में प्रस्तुत नहीं बल्कि पीड़ित परिवार के दर्द, संघर्ष और न्याय की गूंज बनकर सामने आई है। फिल्म की रिलीज पर कन्हैयालाल के बेटे यश साहू ने कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, है हमारे दर्द और सच्चाई की कहानी है। उम्मीद है कि इसके बाद शायद मेरे पिताजी को न्याय मिल सके। वहीं उनकी पत्नी जसोदा साहू ने कहा कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगने के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपील की थी। उनका कहना था कि ये फिल्म उस पीड़ा को दिखाती है जो हमने झेली है। फिल्म की संवेदनशीलता को देखते हुए उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा सहित कई शहरों में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। सिनेमाघरों के बाहर अतिरिक्त जवान तैनात किए गए ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। फिल्म देखने के बाद दर्शकों ने कहा कि सच्चाई को बेहद सटीक ढंग से दिखाया गया है। किसी ने कहा कि असलियत फिल्म से भी ज्यादा विभत्स थी।
और किसी ने इसे समाज के लिए चेतना जगाने वाली फिल्म बताई। उदयपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हार्डकोर अपराधी और सुखेर थाने के हिस्ट्री शीटर नारायण दास वैष्णव को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को छिपाने के लिए महिलाओं की वेश में घूम रहा था, लेकिन पुलिस की स्पेशल टीम ने उसे सायरा थाने क्षेत्र से पकड़ लिया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि नारायण दास पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। वह कुख्यात अपराधी दिलीपनाथ के गिरोह का प्रमुख सदस्य और पहले से दर्ज कई मामलों में वांछित चल रहा था। हाल ही में नारायण दास ने अपने गिरोह के साथ मिलकर एक पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर जबरन उसकी जमीन का एग्रीमेंट करवा लिया और 35,50,000 रुपए की अवैध वसूली की। इस संगठित अपराध में पहले से ही दिलीपनाथ, नरेश वैष्णव, नरेश पालीवाल और विष्णु पालीवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी नारायण दास पटना में ही पासपोर्ट फर्जी दस्तावेजों के जरिए बनवाने के मामले में वांछित था। मामले की तफ्तीश डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ द्वारा की जा रही है। नारायण को हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह प्रकाश और कांस्टेबल अजय पाल की विशेष टीम ने सायरा से डिटेन किया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में कई अन्य आरोपियों को भी नामजद किया है, जिनमें निलंबित पुलिसकर्मी वीरेंद्र सिंह, गजेंद्र चौधरी, देवेंद्र गायरी उर्फ डेविड, शंकर सिंह, पिंटू कलाल, कमल दया, हेमराज डांगी, लाखन खटीक सहित अन्य शामिल हैं। इनमें से गजेंद्र, देवेंद्र, कमल और हेमराज पर 2-2 हजार, जबकि लाखन और पिंटू पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस अब बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।